चलो जी, पहला डाउट पूछो तुम लोग जो पढ़ रखे हो। नहीं पढ़ रखे हो तो एंजॉय करो, पढ़ रखे हो तो डाउट पूछो। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है ना। क्या हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हेलो, हाँ जी बोलो लोग। हाँ हाँ सही है सही है सही है। हाँ हाँ डाउट पूछो जी। सर म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हुई ना बात कि चलो तो हम समय दिए थे ना, कितने बजे से पूछना है तुम लोगों को। ओके, म्यूचुअल न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहे हो ना तुम। हाँ सर। म्यूचुअल म्यूचुअल न्यूट्रिशन or it is also known as symbiotic. Symbiotic nutrition. It means दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रिसाइड करेंगे, ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी, they will reside together, है ना। दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? एक भोजन बनाएगा, दूसरा भोजन के लिए जो सामग्री चाहिए वो इकट्ठा करेगा। मीन्स टू से वन विल बी ऑटोट्रॉफिक, जो एक ऑर्गेनिज्म होगा ये ऑटोट्रॉप्स होगा। किस प्रकार का ऑटोट्रॉफिक होगा जी? ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स means it has the tendency to convert atmospheric CO2 into C6H12O6। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी है इसके पास, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी है इसके पास। क्या क्या इस्तेमाल करेगा? It will use CO2, H2O, sunlight in the presence of chloro, है ना। one organism will be a photoautotrophs, other will be heterotrophs। तो उसको पार्शियल पैरासाइट बोल सकते हैं ना बी को? हेटेरोट्रॉप्स कहने का मतलब क्या है? हाँ ये जो भोजन, हाँ ये भोजन जो बना लिया ना, ये भोजन बना लिया, ये हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म खा लेगा, है ना। दिस ऑर्गेनिज्म बी actually helps in the gathering of this CO2, H2O ना। CO2 को ट्रैप करने में मदद करेगा, वाटर को ट्रैप करने में मदद करेगा। यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस जरूरी है। व्हाट शुड बी प्रेजेंट? ए और बी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। दोनों में से कोई एक जाएगा तो ये इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म नहीं कहेंगे, सिंबायोटिक न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। ओके, इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइकेन। सुने ना लाइकेन्स? Yes, sir. Yes, lichen is an association between fungi and algae. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी, one important question is asked from this lichen. One important question is asked from lichen.
That important question is Litmus paper. lichen is a good pollution indicator. Pollution indicator. ठीक है, means to say in polluted area lichens do not grow. Means to say in polluted area lichens can't grow. Okay, ये important है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. सर Yes, एक्सक्यूज मी सर. yes. सर कोई शिवांगी कुमारी केसरी है क्लास 10th की, वो तब से लिंक ज्वाइन कर रही है पर वो मतलब क्लास में कनेक्ट नहीं हो पा रही है. Wait, शिवांगी को रूम चाहिए. कहाँ, कुछ तो आ नहीं रहा है मैसेज इसमें. Somebody is trying to join शिवांगी. फिर से बोलो उसको ज्वाइन करने के लिए, मैं उसको एडमिट कर लेता हूँ. शिवांगी, सर वो शिवांगी कोई नई स्टूडेंट है, वो फोन करके बोल रही है. फोन करके बोल रही है. विशाल सर को फोन करने के लिए बोलो. नहीं वो ऑफिस वाले फोन में फोन की हुई है. ऑफिस वाला फोन नंबर किसके पास? मम्मी. सर वो बोल रही वेटिंग आ रहा है. वेटिंग, ठीक है, फिर से करने के लिए बोलो जल्दी से. कैसे करना बोलिए. आप फिर से शिवांगी एक बार कीजिए ना. अभी फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करो. मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट के पास हूँ. आई विल एडमिट क्विकली. यहाँ पे भी दिखा दीजिएगा. हेलो शिवांगी. अच्छा शिवांगी तो है नहीं. सर हम बोल रहे थे शिवांगी के लिए. अच्छा आप लोग हो, अच्छी बात है. कोई ज्वाइन. डाउट पूछे. लीव करके फिर से. डाउट पूछो 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 पूछो. What are the advantages of separate channels in mammals and birds? कहाँ से क्वेश्चन लेकर आए जिसके लोग ये. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, क्या क्वेश्चन भेजेंगे जरा. send me the question on that telegram. सर डबल सर्कुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छा हाँ, ये किसी ने मैसेज किया था मेरे को. डबल सर्कुलेशन वहां तक पहुंच गया जी तुम लोग. डबल सर्कुलेशन मतलब डबल माने दो बार सर्कुलेशन. ओके ओके. One girl asked me the question just now. I want you to drop that question in that box, in Telegram box. ठीक है ना, उसमें आप ड्रॉप करेंगे. ओके, से डबल सर्कुलेशन के लिए से दिस इज हार्ट. Say this is heart. Okay. This is heart. Okay, लेबलिंग करेंगे इसको जल्दी से. हम इसको रख रहे हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. शॉर्टकट लिखे हम कि हाँ, दिस इज द ट्यूब थ्रू व्हिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना, कहाँ से? फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, ठीक है.
यहाँ से ब्लड इंटर करा, यहाँ ब्लड इंटर करा। नाउ द ब्लड गोज देयर। चलो यहाँ पे हम यूज करते हैं यहाँ से एक ट्यूब निकला, ठीक है, ये वाला ट्यूब कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक ट्यूब निकला which is carrying the deoxygenated blood, यहाँ से निकला deoxygenated blood to what, कहाँ जा रहा है, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में गया। So let me make it now, ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं ब्लड, ठीक है, दिस इज लंग। सो ये कनेक्टेड है यहाँ, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया। ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये यहाँ से ब्लड आ रहा है, एरो देख पा रहे हो ना, ब्लड यहाँ से आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ओके। और डीओ क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड यहाँ एंटर करा, नो व्हाट हैपेंस, रुकेंगे एक बार, एक मिनट, ऑफिस नंबर दीजिए, व्हाट्सएप है ना। एक बार अनफ्री कर देना, एक मिनट, फिर से लिंक एक बार भेज दो इसको, देख पा रहे हो ना। अब क्या होगा, ब्लड यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना, यहाँ से, ये यहाँ पे एक चेंबर, यहाँ पे चेंबर होना, इस चेंबर से एक पाइप निकलेगा जिसको हम लोग कहेंगे आउटा, ठीक है। थ्रू आउटा द ब्लड मूव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए इस तरीके से होता है काम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड एंटर कर गया राइट वेंट्रिकल में, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड मूव्स टू लंग्स थ्रू pulmonary artery, okay. Through pulmonary vein the oxygenated blood comes to left atrium, from left atrium blood moves to right ventricle, and from left ventricle blood moves to body parts, blood moves to body part. Now हम अभी बताते हैं what is double circulation and systemic circulation and pulmonary circulation. For example, this is heart, ये है आपका हार्ट, दिस इज लंग्स एंड दिस इज योर टिश्यू, है ना, ये है। तो होता क्या है, होता क्या है, डबल सर्कुलेशन मींस, सी टिश्यू से ब्लड जा रहा है हार्ट के पास, एक बार गया ना, एक बार हार्ट के पास ब्लड जा रहा है। नाउ अब यहाँ से ब्लड निकलेगा, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास, सर गुड इवनिंग और सॉरी आज लेट हो गए। ओके ठीक है, कंटिन्यू करें, इसको देखते रहे, डाउट होगा कुछ होगा। लंग्स से फिर हार्ट के पास आ रहा है ब्लड, सो हार्ट के पास दोबारा सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ब्लड reaches heart twice,
दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसी को डबल सर्कुलेशन कहेंगे। नाउ नाउ इस चीज को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक, हाँ बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन फिर से बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब हार्ट के पास ब्लड 2 बार जाएगा। हार्ट के पास ब्लड 2 बार जाना है। पहला टिश्यूज से होते हुए हार्ट में गया, हार्ट से होते हुए लंग्स में गया प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर से हार्ट में आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 बार ब्लड जा रहा है ना हार्ट के पास, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। Since blood is moving twice into heart, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो, करेक्ट। हाँ, अब हार्ट से होते हुए टिश्यूज के पास आ रहा है या टिश्यू से ब्लड हार्ट के पास जा रहा है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, ना इसको भी देख लें जरा। जब ब्लड हार्ट और लंग्स के बीच में ही सर्कुलेट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए हो गया ये डबल सर्कुलेशन। नाउ आदित्य आर्यन, आपका क्वेश्चन था ये, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेपरेट Yes, sir. चैनल्स, क्या लिखो, सेपरेट चैनल्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स। किस प्रकार का चैनल्स? सर जो क्वेश्चन था मैं वो डायरेक्ट दे दिया आपको, मैं छापा। अरे यार किस प्रकार का चैनल्स, हम क्या कौन सा चैनल समझेंगे? ब्लड चैनल्स है, ब्लड कौन चैनल सा चैनल? लिम्फ चैनल्स है, क्या चैनल? हार्ट से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेपरेट वास्कुलर चैनल? होगा तुम्हारा ही क्वेश्चन था जी। यस सर। आदित्य, हमें लगा कोई लड़की का आवाज आ रहा था। ओके, सो सेपरेट होने का रीजन क्या है कि ब्लड मिक्स ना हो, सो दैट द ब्लड वोंट मिक्स, ब्लड की मिक्सिंग ना हो। ठीक है, ब्लड की मिक्सिंग ना हो इसलिए सेपरेट चैनल है। यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, वेन, दिस इज वेन which is carrying deoxygenated blood, this is artery, ये आर्टरी है which is carrying oxygenated blood, है ना। सेपरेट चैनल होने से ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, एक चैनल में प्योर ब्लड जाता है, दूसरे चैनल में इम्प्योर ब्लड जाता है। सर हाँ जी, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा? आपकी इफिशिएंसी घट जाएगी, आपको कम सांस, आपको आपके टिश्यूज के पास कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपको तेजी से सांस लेना पड़ेगा, है ना, आपका हार्ट बीट भी तेज हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यू गॉट आर्या? आदित्य, आदित्य, यस सर। यस in order to avoid the mixing of blood, okay, higher animals has 2 separate vessels, artery and vein. Artery carries oxygenated blood while vein carries deoxygenated. Artery क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट करिए। oxygenated blood carry करेगा, and vein, question you can see from the telegraph channel, telegraph group, deoxygenated। ठीक है, ये deoxygenated blood को carry करना है। Okay, next question, you got आदित्य? यस सर। आदित्य समझ में आया जी? हाँ सर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, मेरा भी यही आंसर था, मेरे को लगा छोटा है, मेरे को और पॉइंट 2 बता से पूछ लिया। मतलब और चाहिए और इसमें और ऐड करें? कर सकते हैं तो कर दीजिए सर, क्योंकि तो यही चीज मैं बताओ। भी लिखा हूँ। हाँ लिखो, आर्टरीज को ज्यादा प्रेशर सस्टेन करना पड़ता है, इसलिए आर्टरी का जो वॉल होता है वो थिक होता है, या वेन के पास प्रेशर कम होता है इसलिए इसका वॉल थिन होता है। ओके, और क्या लिखोगे इसमें? सभी जगह स्प्रेड हो रखा है थ्रू आउट द बॉडी।
आर्टरी ओरिजिनेट में वैल्व होते हैं। आर्टरी ओरिजिनेट होगा। हाँ, आर्टरी में आपका वैल्व होगा। आर्टरी जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, आर्टरी जहां से स्टार्ट होगा उसके पास वैल्व है, उसको सेमिल्यूनर। लेकिन वेन जहां पे स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, इट डू नॉट कंटेन एनी सिग्निफिकेंट वैल्व। कोई सिग्निफिकेंट वैल्व नहीं होता है। ये डिफरेंस है। जो मेन थीम था बता दिया, और बाकी सब आप छाप सकते हैं कॉपी से, बुक से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रेसिडुअल, पहले ही बता दिए हैं। सर रेसिडुअल एयर का कॉन्सेप्ट यस, समझा रेसिडुअल दीजिए। व्हाट? रेसिडुअल एयर का कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर एल्वियोली। एल्वियोली पता है ना क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, दैट इज एल्वियोली। ओके, है ना? तो इस एल्वियोली के अंदर इस एल्वियोली के अंदर टोटल एल्वियोली देखेंगे तो उसके अंदर लगभग, टोटल एल्वियोली की जिक्र कर रहे हैं हम, है ना? उसके अंदर लगभग इतने ml एयर हमेशा रहता है। ठीक है, 1 लीटर, 100 ml, ठीक है ना, 1 लीटर एंड 100 ml, इसके आसपास एयर हमेशा रहता है। आप सांस लो या ना लो, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एयर। तो जब ये 1100 ml एयर रहता है तो वो धीरे धीरे गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन आराम से एंटर करेगा टिश्यूज के अंदर और CO2 आराम से बाहर निकलते रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब इस एल्वियोली के अंदर कंटिन्यूअसली गैसेस का एक्सचेंज होते रहेगा, कंटिन्यूअसली। ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है कि 100% यहाँ से एयर निकल जाए और फिर 100% यहाँ पे एयर एंटर करे। हो सकता है कि नहीं? समझेंगे जरा। 100% एयर बाहर निकल गया और दोबारा 100% एयर एंटर कर रहा है, ये कंडीशन हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब 100% यहाँ से एयर निकल जाएगा तो चिपक जाना है ना, ये आपस में कोलैप्स कर जाएगा ना, जो कि होता नहीं है। तो किस तरीके से होता है ना? हमेशा यहाँ पे 500 ml एयर एंटर करता है और 500 ml एयर बाहर जाते रहता है ना? इसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वो हटाइए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो वो 1100 ml स्टोर कब हुआ था? ठीक है, वो हम सब जब से हमारा लंग्स डेवलप होता है ना, अच्छा। जब हमारा लंग्स डेवलप होता है तो उसी समय वो फिल हुआ रहता है और वो कभी खाली नहीं होता है। हमारा लंग्स का एल्वियोली कभी भी खाली नहीं होता। सांस रोक पाते हैं ना? हाँ हाँ, क्या बोलो, क्या बोले? हम लोग इसी की वजह से अपना सांस रोक पाते हैं ना, इसी एयर की वजह से। सकते हो, हाँ बोल सकते हो। कुछ देर हम अपना सांस रोक पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1100 रेसिडुअल एयर है, उसमें ऑक्सीजन है और वही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। जब उसमें से भी पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, देन वी विल डाई। ठीक है, चलिए इस चीज को हम समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए फनल। ठीक है, आपके पास एक फनल है, आप इस फनल से कोई लिक्विड पोर कर रहे हो। ओके, लिक्विड पोर कर रहे हो इसके अंदर। ठीक है, आप लिक्विड पोर कर रहे हो, लिक्विड इसके अंदर जा रहा है ना? आप इसमें जब लिक्विड डालोगे 500 ml रुक रुक के डाल रहे हो। ठीक है, रुक रुक के डाल रहे हो, लेकिन इस फनल से तो पानी कंटिन्यूअसली जा रहा है ना? ये कैसे पॉसिबल है बताओगे जरा? आप एक मग से, छोटा सा मग से इसके अंदर आप लिक्विड डाल रहे हैं। उसका जो माउथ ओपनिंग है वो एक बार में उतना 500 ml पानी नहीं जाना अलाउ कर देगा, इसलिए वो बाकी ऊपर इकट्ठा होता जाएगा, धीरे धीरे जाते जाएगा। वेरी गुड। सेम वही है रेसिडुअल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जब 1100 बचा हुआ है तो ये भी धीरे धीरे जाते जाते एकदम खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। वो 1100 आपका रहे, 1100 या 1000 ml रहेगा ही रहेगा। हमारा एल्वियोली में वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता, ये भी समझेंगे। वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता।
सो मोटा मोटी रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब यही होगा, जब हम सांस नहीं ले रहे, एंटर कर रहा है हमारे टिश्यूज के पास। कहाँ से एंटर कर रहा है भैया? यही जो रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, यहीं से एंटर करता है, यही कॉन्सेप्ट। और मान के चलो 500 आ भी जाता है तो एकदम सेकेंड के अंदर 500 ml पूरा का पूरा। हाँ, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? फॉर एग्जांपल इसमें ऑक्सीजन होगा 30 ml। 500 ml में से फॉर एग्जांपल 30 ml ऑक्सीजन है, तो एक सेकेंड के अंदर 30 ml एकदम नहीं चला जाएगा हमारा लंग्स के अंदर, सॉरी हमारा टिश्यूज के अंदर। इट टेक्स टाइम, है ना, तो समय चाहिए। यही है रेसिडुअल एयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोल सकते हो इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट यही है। it gives the air a suitable time to diffuse into tissues, है ना। यही है इसका टाइप, ये इसका रीजन यही होगा। नेक्स्ट, और एक चीज ध्यान देंगे, यदि हम प्योर ऑक्सीजन लेंगे ना, हमारा एल्वेओली बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मान के चलो एल्वेओली में प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और टिश्यूज के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अचानक से हायर लेवल से लोअर लेवल में जाने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन, तो हमारा लंग्स बस्ट कर सकता है, एल्वेओली बस्ट कर सकता है। इसलिए हम लोग एयर इनहेल करते हैं, प्योर ऑक्सीजन नहीं। सर जब पेशेंट्स को तो फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर से जो मास्क लगा कर दिया जाता है वो प्योर ऑक्सीजन होता है ना, वो प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें नाइट्रोजन की मिक्सिंग करी जाती है। ओके, नाइट्रोजन पहले किया जाता था, अब हीलियम मिक्स किया जाता है। ओके, दैट इज इम्प्योर ऑक्सीजन। बोलो सर, हीलियम इनहेल करने से तो हम लोग का आवाज कुछ देर के लिए चेंज हो जाता है, तो ऐसा क्या करता है कि हम लोग का आवाज चेंज होता है? Change of medium for sound. आवाज चेंज होता है, ये कौन बताया कि हीलियम इनहेल करने से हमारा आवाज चेंज कर रहा है? सर, विकिपीडिया हमेशा सही नहीं होता। हाँ, बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। So I have sent a question. You have sent the question. अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन था, हमें लगा ये आदित्य का क्वेश्चन ही तुम्हारा क्वेश्चन था। I didn't got. Where you have sent it? So in the dot cloud bio. This question है, when carbohydrate is converted into glucose, less energy is produced in yeast as compared to human. It is because of different type of respiration. तुम्हारा क्वेश्चन गड़बड़ है। हाँ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ओके, पायरुविक एसिड, ओके। उनका क्वेश्चन है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, ग्रुप में है, क्वेश्चन इज देयर। द क्वेश्चन इज व्हेन ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट ना, when glucose is converted into pyruvic acid, जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, द क्वेश्चन इज, ईस्ट के अंदर, ईस्ट इज व्हाट? ईस्ट इज अ फंजाई ना, Yes, sir. ठीक है। ईस्ट इट कैन ओनली प्रोड्यूसेस 2 नेट एटीपी, ठीक है, 2 ही एटीपी बनता है इसके केस में, ओके। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में ज्यादा एनर्जी बनता है, समथिंग अराउंड 36 एटीपी। रीजन ये है
रीजन ये है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ओके, एंड पायरुविक एसिड अंडरगोस फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। fermentation, and during fermentation there is production of alcohol, ठीक है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए यहाँ पे बस दो ही एनर्जी निकलता है, दो ही नेट एटीपी बनता है। वाइल इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, एंड देन पायरुविक एसिड टेंड्स टू फॉलो एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, and with the help of mitochondria it gonna produce enormous amount of ATP through a process called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, ये सब पूरा एनसीईआरटी में मेंशन होगा या फिर एक साल में मेंशन होगा, पड़ेगा, है ना। Since we are following aerobic respiration, that is why we are producing 36 ATP, and yeast is following anaerobic respiration. ये तो पता ही होगा what is aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, anaerobic respiration means what? Absence of oxygen. So, absence of oxygen. Aerobic means in the presence of oxygen. इसीलिए so आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, yeast follows anaerobic respiration, okay, and human follows what? Human follows aerobic respiration, okay. Next question. नेक्स्ट सर, फेरिंग्स में एक मसल होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ऐसा लिखा हुआ था कि वो फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है और फूड को विंड पाइप में एंटर करने से वो रोकता है। तो सर क्या करता है वो? यस, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर फूड पाइप। फूड पाइप क्या फंक्शन होगा फूड पाइप का? एंड सॉरी उल्टा बता रहे हैं, उस तरफ होगा फूड पाइप, इस तरफ होगा विंड पाइप। विंड पाइप, विंड से क्या पता चल रहा है जी? एंड दिस इज फूड पाइप, ठीक है। विंड पाइप कैरीज व्हाट? एयर। कहाँ लेके जाएगा? किसके पास? और ये कहाँ लेके जाएगा? स्टमक, ठीक है। अब हमारे लंग्स में भोजन पहुंचेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे। मर जाएंगे, और क्या, मरेंगे ही, ठीक ना। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे एक ढक्कन प्रेजेंट रहता है। इस ढक्कन को क्या कहते हैं जी? कम ऑन टेल मी। एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस स्पेलिंग देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को कहते हैं क्या? इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, ओके। ग्लॉटिस, इट मींस आवर फूड पाइप इज ऑलवेज ओपन। हमारा फूड पाइप हमेशा ओपन रहता है। विंड पाइप हमारा खुलता है, बंद होता है, और इसको रेगुलेट करता है एपिग्लॉटिस। और इस एपिग्लॉटिस को कंट्रोल करता है हमारा ये ब्रेन, ओके। मेडुला कंट्रोल करता है इसको। यदि पानी चल जाए लंग्स के अंदर, then we may suffer from pneumonia and other several diseases. Yes, tell me next question. समझ में आ रहा है ना? तभी आगे बढ़ेंगे जी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। So conversion of light and हाँ, क्या? conversion of light energy to chemical energy, so वो जो होता है, so which part is responsible for conversion of this? Conversion of chemical energy into the light energy to chemical energy. Okay, light energy to chemical energy. It means what? Light energy to chemical energy. This process is known as what?
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? फोटोसिंथेसिस। ओके, बस हो गया। तो ये कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, you asked to me the site where it takes place, so it takes place in chloroplast. And observe, if you'll observe the structure of chloroplast, you will observe this structure that is called thylakoid. ठीक ना? ठीक है, आप thylakoid देखोगे इस तरीके से कोइन की तरह लगेगा कि एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जी? कौन एक स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? आदित्य। थाइलेकोइड। एक स्ट्रक्चर को आदित्य। रैंडम। थाइलेकोइड ही बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर को thylakoid. The stack of structure is called ग्रेना। what? ग्रेना। और Granum पीछे is the जो singular. और ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ग्राना। ग्रेना। ग्रानम इज द सिंगुलर, ग्राना प्लूरल हो जाएगा। और स्ट्रोमा। ठीक है, और इसको हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे। ये जो दिख रहा है ना, इसको स्ट्रोमल लेमिले, स्ट्रोमल लेमिले, और इस एरिया को कहेंगे स्ट्रोमा। ओके, सो in order to convert the light energy into chemical energy, these two structures are responsible. ये thylakoid is responsible and this matrix is responsible. ये दोनों responsible है। यहाँ पे जो reaction होना है that is called which reaction आदित्य? तो किसमें? ग्रेनम में लाइट रिएक्शन। इसको हम लोग light reaction pronounce करेंगे and the reaction which will take place LG stroma is called as dark what? reaction. Dark reaction, है ना? So लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप लोग के पास एस चंद है? यस सर। एस चंद, गेट एस चंद। यस सर। जिसको मेडिकल ऑप्ट करना है क्लास 11 में, एस चंद एकदम कंपलसरी रखेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, या फिर आईसीएसई बोर्ड के कोई भी आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का किताब या 8 का किताब जो सिलेबस मैच करता हो, जो सिलेबस मैच करता हो, है ना? क्लास से लेना देना नहीं है, आईसीएसई बोर्ड का उस बुक ऑप्ट करोगे जिससे आपका सिलेबस मैच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Come on, girl, if you didn't get, ask me again. Where you have doubt? सर ह्यूमन को बोला जाता है कि वो एनिमल्स में सबसे ऊपर है, लेकिन जो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो और ह्यूमन बीइंग सेम जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस कर रहे हैं, 5 प्रोसेस वाला। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ह्यूमन ज्यादा मतलब कि ऊपर है? उस सिंगल सेलुलर ह्यूमन आर मल्टीसेलुलर, एमओवाई इज यूनिसेलुलर। सर नहीं, न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताइए। अरे यार, न्यूट्रिशन सेम होने से क्या हम दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं सर, ये पूछा गया है इसलिए पूछ रहा था। So just reply, justify करो, that is unicellular, we are multicellular, we have division of labor, we have brain, we are self conscious, so many answer are there। यार वो unicellular बंदा है तो multicellular हो, you are highly complex, that is a simple, very simple। मैं बोला तो सर नहीं माने। हाँ ठीक है, तो आप justify करोगे उसको। ठीक है, amoeba and this is you आदित्य, ठीक ना? human, ये क्या है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ये क्या है? आप क्या है? मल्टीसेलुलर, ठीक है ना? नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब सब एक ही सेल में होता है, अलग अलग कुछ yes, सेल यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है यहाँ पे अच्छे तरीके से। वी हैव ब्रेन, ब्रेन है यहाँ पे, क्या है? नो ब्रेन। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। व्हाट प्रोकैरियोट? बोथ आर यूकैरियोट, यूकैरियोट, यस यूकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, दोनों यूकैरियोट है, लेकिन एक मल्टीसेलुलर है कि यूनिसेलुलर है ना? नेक्स्ट, ये सब मेंशन करेंगे, बस बोलेंगे सिंपल सा भाषा में बोल देंगे। अरे भैया उसके पास दिमाग नहीं है, हमारे पास है। इसका मतलब यू एंड द cat which is residing in your house or nearby your house, दोनों सेम है इसका मतलब। and same thing applies to a dog also, चूहा भी है, वो भी खाना खाता है,
बैल भी है, घूम रहा है तुम्हारे घर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर हेमोडायलिसिस एक्सप्लेन कर दीजिए। वो हेमोडायलिसिस जो मन में आ रहा है वो पूछते जा रहा है जी कि सही मायने में पढ़ाई किया है तो। सर बहुत दिन When- बाद क्लास लगा है ना, इसलिए सर आज ही पूछ ले रहे हैं। When kidney fails to filter the blood, जब किडनी फेल हो जाता है ना ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ब्लड में से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाने में सक्षम नहीं होता है, मतलब क्या बोलेंगे, इट्स नॉट कैपेबल ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, देन what we need to do, we need to filter our blood artificially. So how it is carried out? एक डायलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, डायलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। और डायलाइजर में करते क्या है, वी रिसीव ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक ना, ये हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी से ब्लड को हम निकालते हैं, ओके, निकालेंगे, इस डायलाइजर के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये इस तरीके से रहता है इसका स्ट्रक्चर। ये जो डायलाइजर के अंदर जो ट्यूब होता है ना, दिस इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, ये जो ट्यूब बना हुआ है मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना रहता है। क्वेश्चन आता है कौन सा मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, क्वेश्चन आता है जी, सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना रहता है ये। सो होता क्या है, इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है। नाइट्रोजनस वेस्ट कहने का मतलब यूरिया होगा, क्रियाटिनिन होता है, ठीक है, आप यही समझेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा ये बाहर निकलेगा, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट एक जगह से एक पाइप के थ्रू इस डायलाइजर से बाहर निकल जाता है, और बगल में एक दूसरा पाइप रखते हैं जिसमें हम फ्रेश इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब आयंस, ठीक ना, सॉल्ट्स, वाटर, और इसका कंडीशन, ये जो बॉक्स बना रखे हैं ना, इसका कंडीशन हम एग्जैक्ट उसी की तरह रखने की कोशिश करते हैं जो किडनी के अंदर रहता है, ठीक। तो क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, फाइनली इसको फिर से हम अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइसिस। तो हमने क्या करा, अपने ब्लड को एक डायलाइजर में इंसर्ट करवाया, उस डायलाइजर में जाते ही ट्यूब से इम्प्योरिटीज बाहर निकल आता है, लेकिन कुछ अंदर जाता नहीं है, ठीक, कुछ अंदर जाएगा नहीं, और जैसे ही वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, we again return the blood into your body again, okay. Next, सर तो ब्लड निकाल लिया जाता है कुछ देर के लिए, तो पेशेंट के मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता? निकाल लिया जाता मतलब निकाल के थोड़े ना स्टोर करते हैं, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक तरफ से ब्लड निकल रहा है, एक तरफ से जा रहा है, ऐसा थोड़ी है उसको हम बोकारो में निकाल लिए एक बोतल में, कोकोला का 2 लीटर के बोतल में, हम बीजीएच गए, उसको फिल्टर करके लाए घर में, फिर से उसको पिला दिए, ऐसा थोड़ी करते हैं। The patient is carried to the hospital, to the chamber, है ना, पेशेंट यहाँ पे लाई करेगा, ओके, यहाँ पे लाई करेगा, जरा बैठा रहेगा, इसके हाथ से यहाँ से निकाला जाएगा, और फिर से दूसरे हाथ में या फिर उसी हाथ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मुश्किल से कितना, मान के चलिए 100 ml ना, ऑनगोइंग प्रोसेस में 100 ml ब्लड बाहर, मतलब 100 ml ब्लड दौड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो उससे कोई दिक्कत नहीं होता ना। पर ज्यादातर अमीबा प्रोकैरियोट होते हैं, लेकिन क्या ज्यादातर मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं ना। हाँ, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है ये सेलोफेन कोई मेम्ब्रेन बोला याद था मेरे रखेंगे। को कि बैक्टीरिया है तो यूकैरियोट। कौन सेलोफेन मेम्ब्रेन याद रखेंगे। द क्वेश्चन आस्क्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन डायलाइजर इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलोफेन। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर ओलंपियाड एग्जाम में पूछता है, और ये सेमी परमिएबल होता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। और इसका कंडीशन एग्जैक्टली सेम रखते हैं जैसे हमारा किडनी के अंदर रहता है। कंडीशन
सेम रहता है एज दैट ऑफ किडनी। हाँ जी आदित्य, व्हाट्स द क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? क्या है, बैक्टीरिया के बारे में? नहीं सर कुछ नहीं, वो हाँ, बस कुछ बैक्टीरिया। अभी कोई इसी क्लास के बीच में कोई बोला था कि सारा बैक्टीरिया यूकेरियोट होता है। हाँ नहीं, ही सेड प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट बोला वो, he said prokaryote belongs to monera kingdom। भूल गए जी? नहीं सर मैं सुना यहाँ पे कोई बोला था अभी। ना ना ना, आई गेस he said prokaryote, नहीं भी बोला होगा तो करेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Come on guys, come on, it is your day। सर रोल ऑफ एंजाइम्स। रोल ऑफ एंजाइम्स। अरे यार, एंजाइम का काम होता है रिएक्शन करवाना, और क्या? नहीं सर, अलग अलग एंजाइम्स का मतलब सेपरेटली क्या होता है? अरे यार, तो कितना सारा एंजाइम है, देयर आर हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स आर। नहीं, बस स्टोमक में जितना आता है। Okay, the enzyme which is used during or which comes into play during digestion, you want to know na? Yes sir। है ना, digestive, say digestive enzymes, digestive enzymes, digestive enzyme, ठीक ना? एमाइलेज की जिक्र करते हैं हम लोग, सलाइवरी एमाइलेज। आदित्य बताओगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज? It helps in the breakdown of carbohydrates into starch or starch into maltose। ठीक है, ये माउथ में काम करेगा सलाइवरी एमाइलेज। इट वर्क्स एट पीएच व्हाट 5.6 to 5.8 पीएच पे काम करता है जी, Released by salivary glands। है ना? रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट नियर आवर माउथ। क्या करता है ये? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट को किसमें? स्टार्च में, और स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, बोल सकते हैं स्टार्च प्लस व्हाट? सर माल्टोज। 2-3 बुक देख चुका हूँ, किसी में लिखा है स्टार्च इनटू माल्टोज, किसी में लिखा है स्टार्च इनटू शुगर, किसी में लिखा है हाँ कार्बोहाइड्रेट ठीक है, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पे ये भी यहाँ पे ये नहीं लिखते हो, स्टार्च नहीं लिखते हो, है ना? और यहाँ पे आप लिखते हो स्टार्च, सही है। ये माल्टोज में तोड़ेगा एज वेल एज ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मतलब sugar molecule containing 10 monomers, that is called oligosaccharides। ओके, दोनों सही है, गलत नहीं है, बस आप ध्यान रखोगे माल्टोज में भी तोड़ता है, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड, है ना? कार्बोहाइड्रेट। ओके, सलाइवरी एमाइलेज क्या करा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया और सिंपल शुगर में, और यू कैन राइट डाउन सिंपल शुगर भी लिख सकते हो, ये सब बुक में प्रेजेंट है, एनालाइज करेंगे, सब सही है, सारा का सारा चीज सही है। सो माउथ में यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, माउथ से स्टमक में जाएंगे। स्टमक में किस चीज का डाइजेशन होना है जी? माउथ में प्रेजेंट रहता है पेप्सिन। ओके, पेप्सिन, इसका जगह क्या हो जाएगा? स्टमक। ठीक है, वर्क्स एट पीएच व्हाट 1.2 पीएच पे काम करता है। व्हाट द पेप्सिन डज? प्रोटीन को पेप्सिन PEPSIN तोड़ेगा किसमें? पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में। ठीक है, अमीनो एसिड में नहीं तोड़ेगा, यही होता है। रेनिन का प्रोडक्शन होता है, रेनिन, ठीक है, याद रखेंगे, RENIN नहीं, RENNIN, रेनिन। ठीक है, रेनिन का फंक्शन क्या होगा जी? मिल्क कंटेन्स व्हाट? मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट रहता है जी? कैल्शियम, मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन्स रहता है, और कैल्शियम, फैट्स भी।
हाँ, रेनिन क्या करना है, रेनिन इट विल हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ और लैक्टिक केसीन एसिड भी रहना है, उसका भी कुछ रोल है क्या? केसीन प्रोटीन, ठीक ना, मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दैट इज केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन रहता है, ठीक ना। सो केसीन प्रोटीन के ऊपर रेनिन काम करेगा, रेनिन काम करता है एंड कन्वर्ट पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, है ना, इसमें कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग इस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। एंजाइम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग बोलते हैं कि इट प्रोड्यूसेस कंप्लीट एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम प्रोड्यूस करता है ये, और वी कैन से यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये ज्यादा सही रहेगा, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। या फिर ये बोल सकते हो जो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है और पेनक्रियाज रिलीज करता है, पेनक्रियाज, इसके चलते क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। दो चीज, कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कौन से एंजाइम्स के चलते, एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियाज एंड एंजाइम फ्रॉम सक्कस सेंट्रिकस, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितने भी एंजाइम जानते हो जो डाइजेशन में मदद करता है, सब यहीं पे पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगा या फिर पेनक्रियाज बनाएगा, लाइक लाइपेज, ठीक ना, लाइपेज। लीवर से भी तो आता है ना सर? कहाँ से? लीवर नो, लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम। ओके, बाइल यूज करते हैं, ठीक ना, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन, ओके, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारा है तो उसको, पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेस, पढ़ेंगे सब दिया हुआ है, लैक्टेज, मिल्क कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, है ना, ये अमाइनो पेप्टाइडेज, है ना, कितने सारे एंजाइम्स काम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लाइपेज ये ऑयल को तोड़ देगा, 100% ब्रेकडाउन, ये प्रोटीन को 100% ब्रेकडाउन करेगा, ये भी प्रोटीन का 100% ब्रेकडाउन करेगा, ये माल्टोज को 100% तोड़ देगा, माल्टोज को तोड़ेगा किसमें, कम ऑन टेल मी, सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, लैक्टोज को तोड़ेगा किसमें, लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। क्वेश्चन आता है यहाँ से, माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, दिस आर इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक में लिखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। Maltase is an enzyme which breaks down maltose into glucose plus glucose. Sucrose को तोड़ेगा sucrase into glucose and galactose. Lactase enzyme काम करेगा lactose के ऊपर और lactose breakdown हो जाएगा glucose and fructose में। यही है। याद रखेंगे, बुक से पढ़ेंगे इसको। अमीनो पेप्टाइड्स का क्या सर? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, कुछ सर्वर बता रहे हैं क्या? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड दैट मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कुछ तो गड़बड़। यस, दिस इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
ठीक है, तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज। सर अमीनो पेप्टिडेज वाला। हाँ। क्या हुआ दिक्कत, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, क्या बोल रहे थे? अमाइनो पेप्टिडेज किसको ब्रेक करेगा? अमाइनो एसिड को ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है जी, हर बार एग्जाम में आता है। सुक्रोज टूटेगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। हाँ, इसके बारे में पूछ रहे हो, अमाइनो पेप्टाइडेज। यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज पेप्टाइड, ये प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के दो टेल्स होते हैं, एक COH टेल होता है और एक अमाइनो टर्मिनल होता है, अमाइनो टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। अमाइनो पेप्टाइड्स क्या करता है, अमाइनो पेप्टाइडेज तोड़ेगा फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप से इसको तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग अमाइनो पेप्टाइडेज। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है। Maltose means glucose plus glucose, sucrose means glucose plus fructose, and lactose means glucose plus galactose. Next question. इतने सारे एंजाइम है जी, अभी भी किसी ने पूछा, मुझे उसका जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए पढ़ के आएंगे, जो पर्टिकुलर डाउट होगा उसको पूछेंगे। नेक्स्ट सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैट ड्रॉपलेट, ये फैट ड्रॉपलेट है ना, इस फैट ड्रॉपलेट्स के ऊपर, ठीक ना, इसके ऊपर काम करता है बाइल। ठीक है, बाइल जूस इसके ऊपर काम करेगा, इसके चलते होता क्या है, ये रहा छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स, है ना, ये छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स के आसपास ये बाइल सॉल्ट जुड़ जाते हैं, बाइल सॉल्ट जुड़ जाते हैं, मिसल्स बनाते हैं। वो देखे हो ना आप लोग, साबुन कैसे काम करता है, पढ़े हो कि नहीं, वर्किंग ऑफ डिटर्जेंट। यस सर। मिसल्स का फॉर्मेशन होता है ना, मिसल्स का फॉर्मेशन, उसी तरीके से दिस बाइल सॉल्ट, पिंक वाला जो हम बता रहे हैं, दिस इज बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट इसके ऊपर मिसल बनाने। सी, फैट इज नॉट ए पॉलीमर, ये फैट है, इसको हम एजिटेट करेंगे, शेक करेंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा, फिर इसको छोड़ देंगे ना तो ये दोबारा वापस आ जाएगा इसी फॉर्म में। यदि स्टैटिक छोड़ देंगे तो दोबारा बड़ा सा फैट का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो जैसे ही एजिटेट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एजिटेशन के बाद बाइल जूस इससे बाइंड कर जाता है, जिसके चलते ये आपस नहीं जुड़ सकते, आपस जुड़ के ये वाला नहीं बना सकते, आपस जुड़ के ये बड़ा सा फैट नहीं बना सकते, है ना। मोर ओवर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए किसके लिए, लाइपेज के लिए। लाइपेज इज एन एंजाइम व्हिच कैन डिग्रेड द लिपिड्स, तो लाइपेज इसके ऊपर काम कर सकता है, इसके ऊपर काम कर सकता है, इसके ऊपर काम नहीं कर सकता है, ना बड़ा सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता, छोटे छोटे सबस्ट्रेट चाहिए। तो बाइल जूस छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स को बनाने में मदद करता है, जिसके चलते लाइपेज उसके ऊपर काम करे और उसका डिग्रेडेशन हो जाए इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। सो लाइपेज इसके ऊपर काम करेगा और तोड़ देगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, सब भाग गया क्या, अभी कोई लोग है?
अच्छा, सब लोग सुन रहे हैं, वेरी गुड। आकृति, यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। इन सब का फोटो चाहिए मुझे, शक्ल देखना है इन लोग का, तुम लोग का शक्ल देखना है जी मुझे। सर देख लीजिए स्क्रॉल करके, मेरा ईशान आई लगा हुआ कैन सी, ऋषिराज दिख रहा है तुम्हारा, ये तुषार ठीक नहीं है, ठीक है। पीयूष कुमार, लड़की का फोटो यार, पीयूष कुमार लिखा हुआ वहाँ पे, हाउ इज इट पॉसिबल? सर वो मेरी दीदी का आईडी है ये। तो तुम अपना क्यों नहीं बना लेते? यस सर, चेंज कर दें। ठीक है, एनीवे कोई इशू नहीं है, बस तुम लोग शक्ल देखना। ईशान एनी क्वेश्चन? ईशान तुम पहले ही पढ़ चुका है शायद ये क्लास 8 में या 9 में। नो सर। ओके, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9। ओके, कम ऑन गाइस, स्टिल यू हैव 20 एक मिनट्स। सजेशन है। हाँ, सजेशन है सर आप अपना आईपैड को चार्ज में लगा लीजिए, वरना क्लास बंद हो जाएगा अचानक। अच्छा, हाँ, तुम लोग वहाँ हुआ देख रहा है जी, हम चार्ज में लगाए कैसे इसको? आई हैव ऑक्यूपाइड दैट स्लॉट, यूज कर रहा हूँ। देखते हैं, अभी 6% है, चल जाएगा। ठीक है, बैटरी गुल मतलब क्लास भी गुल। ओके, कौन यू गाइस आर सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चन। आदित्य कहाँ घूमोगे जी? यही हूँ सर। यार पढ़ो यार, बहुत पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, जहाँ पर डाउट हो रहा है पूछो, पूरा कॉन्सेप्ट पूछोगे, हम बताने लगेंगे, तुम लोग सो जाओगे। हाँ, इमल्सिफिकेशन पूछे, अच्छा था, बट यू लास्ट व्हाट आर द एंजाइम which are involved in digestion, so plenty of enzymes are there। तो हम बहुत शॉर्टकट में बताएं आपको, इतने सारे एंजाइम है ना, जिसमें से इंपॉर्टेंट हम बताएं हैं, जैसे रेनिन, पेप्सिन works at low pH, trypsin works at high pH, trypsin works at high pH around 7.6 pH पे काम करता है ये। नेक्स्ट पढ़ाई नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? सर स्कूल का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन? सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन यही है कि ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू सिंगल सर्कुलेशन वर्ड्स। सिंगल सर्कुलेशन की हम जिक्र कर रहे हैं। मछली देखा है? हेलो, हाँ मछली देखा है, खाया है कि नहीं खाया? दिस इज एट्रियम। ये एट्रियम हो गया। ये वेनस हो जाएगा, मान के चलिए ये वेनस की तरह, आट्रियम वेंट्रिकल, इसको वेंट्रिकल कहेंगे, वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल, इसको हम लोग कहते हैं आर्टरियोसिस। ठीक ना, को वेनस कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है। ओके, दिस इज हार्ट ऑफ फिश, ये फिश का हार्ट है। ओके, सो इसका ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ से होना है जी? गिल्स से होना है ना, है कि नहीं? तो देखेंगे है ना, देखेंगे इसका बनावट कुछ इस तरीके से होता है। टिश्यूज है ना, सो हुआ क्या, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हो रहा है। ये है आपका सिंगल सर्कुलेशन, ये है सिंगल सर्कुलेशन। तो नाउ टेल मी, इस टिश्यू के पास
इस टिश्यूज के पास क्या प्योर ब्लड आना है? बीच बीच में यहाँ पे भी टिश्यूज प्रेजेंट है। यहाँ पे भी टिश्यूज प्रेजेंट है आपका, टिश्यूज यहाँ पे भी होंगे, है ना। गिल्स, गिल्स से क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ तो ये ऑक्सीजन टिश्यूज के पास पहुंच रहा है ना। फिर हार्ट के पास पहुंच रहा है। इस हार्ट के पास आप बता सकते हो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है? सर मिक्सचर पहुंच रहा है। मिक्स पहुंच रहा है ना तो ये 100% ऑक्सीजनेटेड है, ना ही 100% डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स पहुंच रहा है ना। और वही हार्ट फिर से ब्लड किसके पास ले जा रहा है? टिश्यूज के पास ले जा रहा है, और वो टिश्यूज से ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड है गिल्स के पास गया, गिल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन रिसीव किया, CO2 बाहर दे दिया, फिर से ये टिश्यूज के पास जा रहा है। ये सिंगल सर्कुलेशन देख पा रहे हो ना। तो सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड हैज लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और इन ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि इनको लो ऑक्सीजन ही चाहिए होता है ना। दे डू नॉट नीड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए इनके पास सिंगल सर्कुलेशन है। ह्यूमन बीइंग को मछलियों के अपेक्षा 5 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसीलिए इनको डबल सर्कुलेशन होना होता है। डबल सर्कुलेशन के चलते टिश्यूज के पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, और सिंगल सर्कुलेशन के चलते टिश्यूज के पास बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचता है। नेक्स्ट कम ऑन 5 मिनट बैटरी बचा हुआ है, जल्दी। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर यू कैन से, ठीक ना। हाइपरटेंशन 120 mm by 80 mm लिखते हैं ना, 120/80 ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ठीक ना। मान के चलो इट हैज रिच्ड 180 by 120, इसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे। जब ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो का स्पीड बहुत ज्यादा होगा हमारे हार्ट में, हमारे कैपिलरीज में, हमारे वेन्स में, वेसल्स में, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर, सिंपली भाषा में समझना चाहिए। नेक्स्ट सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि विलाय अब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है। ओके, विलाय लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको तो जानना था यार, ये पूरा हायर क्लास में। सर इतना लिखा हुआ बुक में कि उसमें ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड होते हैं और देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक ना। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना। ये है, हम एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना। सो बना रहे हैं, ये बाहर लेयर हो जाएगा और ये अंदर वाला लेयर, ये इसी तरीके से दिखेगा ना, है ना। यही आपका दिस इज विलाई, ये जो दिख रहे थे ना VILI और AA, तो यही है यहाँ पे। इस तरीके से होता क्या है, विलाई के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट रहना है ब्लड वेसल, आपका आवाज इको कर रहा है। एंड कैपिलरीज, you know capillaries is a collection of what? Capillary is a collection of what? Arteries and veins. Arteries and vein। तो ये देखो हम यहाँ से रंग आ गया, I need more dark, more dark। चलो ये सिलेक्ट करते हैं।
नहीं आया, क्यों नहीं आया? अच्छा, अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा यार, फिर तुम लोगों को जाने देते हैं इसी। सो ये कैपिलरी इस तरीके से बनेगा, है ना? कैपिलरी इस तरीके से ओरिजिनेट होगा। कैपिलरी कैपिलरी यही ब्लड वेसल, इस तरीके से, इस तरीके से कैपिलरी स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, ये है आर्टरी। आर्टरी आर्टरी है ये, यहाँ से ब्रांचिंग हो रखा है इस तरीके से आर्टरी, और ये सब वेन, वेन है, ठीक है, वेन है, वेन है इस तरीके से। सो यहाँ पे मान के चलिए आपका डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है, ये रहा डाइजेस्टेड फूड। ये आपका ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, कैल्शियम है, वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ये सब डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है, दे डिफ्यूज हियर। पहले तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को डिफ्यूज करेंगे, ठीक ना, उसके बाद दे एस्केप इनटू दिस कैपिलरी, ये कैपिलरी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। और ये तुम्हारा देखो, ये कहाँ चला गया, दिस इज व्हाट, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल इस तरीके से। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस इस तरीके से एब्जॉर्प्शन हुआ। सो ये रहा तुम्हारा ल्यूमेन, दिस इज ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ल्यूमेन है ये, ओके। यहाँ पे फूड पार्ट, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ये, फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल्स है। सो फूड पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है इसके अंदर, पहले इस वॉल को क्रॉस करेंगे, दोबारा कैपिलरीज के अंदर एंटर करते हैं, एंड दिस इज हाउ दे बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड। यहाँ पे एक शब्द यूज करा गया होगा, लैक्टील्स, 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 LACTEAL, लैक्टील, ठीक है। लैक्टील एक्चुअली ऑब्जर्व्स ऑयल, ऑयल को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लैक्टील एब्जॉर्ब्स ऑयल्स, ऑयल का साइज बड़ा होता है तो ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर सकता, तो ये कहा जाता है लैक्टील से। लैक्टील इज एक्चुअली लिम्फ, ये लिम्फ होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है लैक्टील से। लैक्टील इज मेन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल, ओके। काइलोमाइक्रोन्स बनते हैं, काइलोमाइक्रोन्स फिर से बन जाते हैं आपके ऑयल्स, है ना, इस सेल्स के अंदर, यहीं पे एपिथेलियल सेल्स रहते हैं। खैर काइलोमाइक्रोन से आपका क्वेश्चन ये पूछना है, यदि हम इसको रिफाइन करेंगे, ओके, इस तरीके से सेल्स रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके अंदर आता है फैटी एसिड, इसके अंदर आता है ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, काइलोमाइक्रोन कहते हैं, और काइलोमाइक्रोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, काइलोमाइक्रोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस प्रोटीन, क्या बना लिया, काइलोमाइक्रोन, और यही काइलोमाइक्रोन चला जाता है लैक्टील में, ओके, लैक्टील में जाना। सो इम्पोर्टेंट है ये, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एनी मोर बिसाइड दिस, इसके अलावा और कुछ? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, उनको भेज भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब मर गए सर, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, नोट कर रहे थे। अच्छा, नोट कर रहा था, ये तो मरने वाला है भाई अभी, देखो, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, पढ़ लेंगे। पढ़ के आओगे ना, कितना बार भी डाउट पूछोगे ना तो हम बोर नहीं होंगे।
जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, हो गया। Next question. You will know. You will get this in PDF form. What do you know? और कम से कम फोटो लगा के रखोगे अपना आईडी पे, पता चलना चाहिए कौन क्या है। हाँ जी जल्दी बोलो, 2% बाकी है। इसके बाद क्लास किसका क्लास है? ठीक है, वो चार्ज में लगा लेंगे। किसी को और पूछना है? पूछना है? ओके देन, आई एम साइनिंग ऑफ। आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो क्वेश्चन।